पूर्वोत्तर रेलवे का ठेकेदार निकला भूमाफिया। आजमगढ़ में कर रहा अवैध खनन। बिना परमिशन के ही भोले भाले गांव वालों से हड़प ली गई लाखों टन मिट्टी। बना डाला 5 एकड़ भूमि को 8 फीट गड्ढा। बिना ग्राम पंचायत के आदेशों से उठाई गई मिट्टी। रविंद्र यादव की स्पेशल रिपोर्ट। क्या मामला है, यहाँ पर क्यों आए आप? हमारे यहाँ खनन जो है अवैध खनन हुआ है। रेलवे का ठेकेदार जो है करीब 8-9 फीट मिट्टी जो है अवैध रूप से खन लिया है। उसमें कुछ कृषक की ज़मीन थी और कुछ पेड़ पौधे थे उसमें जो है वन विभाग वाला, इसलिए एसडीएम साहब को जो है एप्लीकेशन देने आए थे, जो कि बहुत गलत किया और उससे बहुत प्रभावित ग्राम सभा हो रही है। और चारागाह था, पशु कहाँ जाएंगे, और बाढ़ग्रस्त अगर होगा तो गांव भी डूबने का डर है। जो ठेकेदार किया बहुत गलत किया, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए जो है माननीय महोदय उपजिला अधिकारी के पास आए थे पत्रक देने हैं। जी, मैं अनुराग गोयल। यहाँ पर क्यों आए आप? मैं एसडीएम साहब को एप्लीकेशन देने आया हूँ। मेरे ग्राम सभा में बंजर ज़मीन थी जो कि मनीष कुमार उन्होंने मिट्टी हमारे यहाँ से 9 फुट उठा ली है, और जो कि हमारे गांव में ग्राम समाज की ज़मीन थी और गांव वालों को। राहुल कुमार यादव। यहाँ पर क्यों आए आप? हमारे गांव की ज़मीन बंजर ज़मीन थी, उसको मनीष फोगाट रेलवे ठेकेदार उसको मिट्टी खुदवा लिया है और बाढ़ग्रस्त एरिया है। हम लोग पानी से त्रस्त हो जाएंगे, इसीलिए कुछ सलूशन के लिए यहाँ एसडीएम के यहाँ एप्लीकेशन दिए हैं। तो आप लोग इसके जो खुदवाते समय नहीं थे क्या? शुरू कर रहा था? नहीं, वो हम लोग बहका दिया ना, 15 दिन तक का समय मांगा, उसमें हम लोग परेशान हो गए। वो कुछ बताया भी नहीं, कागज़ भी नहीं दिखाया, कह रहा था परमिशन लिए हैं, परमिशन भी नहीं दिखाया। तो हम लोग कार्रवाई के लिए आए हैं तहसील में एसडीएम साहब के यहाँ, एप्लीकेशन दिए। अब क्या मांग करते हैं आप लोग? बस वही छत पूर्ति हो जाए हम लोगों की, बस। दिनेश कुमार यादव। यहाँ पर क्यों आए आप? यहाँ पर आए हैं सर, इसलिए आए हैं कि हम ग्राम सभा करौजा के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ कुछ जीएस और बंजर की जो ज़मीन थी, और मतलब बच्चों का खेल कूद का मैदान था उसी के साथ, और चारागाह था, और कुछ वन विभाग का जो है मतलब पेड़ भी लगा हुआ था। तो ये रेलवे के ठेकेदार मनीष फोगाट जो है गांव वालों को धोखे में रख करके सारे पेड़ को मतलब खोद कर फेंक दिए हैं, और करीबन 8 फुट की खुदाई किए हुए हैं। और जब कुछ गांव वालों ने जाकर आपत्ति जताई है और उनसे मतलब कहा कि भाई कहाँ से परमिशन लिए हैं आप, तो उन्होंने कोई परमिशन ना देकर बल्कि गांव वालों को धमकी दिया कि हमारी पहुंच बहुत दूर तक, अगर आप लोग खनन में कोई दिक्कत करेंगे तो आप लोग को जो है जेल भिजवा दिया जाएगा। तो इसलिए हम लोग अपने तहसील पर आए हैं। आप लोगों ने 100 नंबर बुलाया था, पुलिस आई, पुलिस क्या की? जी, पुलिस आई थी, लेकिन लग रहा था, हमें कुछ ऐसा लगा, पुलिस कह रही थी कि हम इनको लेके जा रहे हैं, लेकिन बीच से ही कुछ मामला लगता है कि उन लोगों ने ठीक ठाक किया होगा, कुछ पैसे का लेन देन हुआ थाने पर, इसलिए जो है पुलिस उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं की। अब गाँव वाले हम लोग परेशान हैं, हम तहसील पर आए हैं और ये गुहार लगा रहे हैं। नहीं तो कहाँ जाएंगे आप लोग? हम लोग आजमगढ़ जाएंगे, और इसलिए हम लोग यहाँ आए। अगर यहाँ से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो है बाढ़ पीड़ित इलाका है, और कभी करीबन नदी का जो लेवल है उसी के लेवल में उन्होंने खुदाई की है, और गांव वालों से उन्होंने कहा था हम लोगों से कि हम करीबन 3 फुट की खुदाई करेंगे, आपको लेवल करके देंगे, लेकिन लगभग 8 फुट की खुदाई किया उन्होंने। तो इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, अभी शिकायत प्राप्त हुई है, अब इसकी जाँच करा के इस पर विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। तो आपका नाम उन्होंने कहा कि एसडीएम साहब ने आदेश किया है, ऐसी बात क्यों उन लोगों ने कैसे? देखिए, जिसने कही आपको उससे पूछना चाहिए ना, हम कैसे बता देंगे कि आप क्या कहते हैं, दूसरा कैसे कहता है? विभाग से कोई लेटर जारी नहीं हुआ अभी तक? हमारे यहाँ से कोई परमिशन अभी तक जारी नहीं हुई है। ठीक, थैंक यू। ठीक।